दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ ने मार्केट में कमाल कर दिया है भाई। और ये बन गया है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ सब्सक्रिप्शन नंबर के बेसिस पे। और अलॉटमेंट के चांस अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जीएमपी भी बढ़ रहा है, तो आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अलॉटमेंट मुझे मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो हम इस वीडियो में पूरा एनालाइज करेंगे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं और कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें आराम से अलॉटमेंट मिलने के ज़्यादा चांस हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि रिटेल कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कम दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक रीज़न बताऊंगा मैं कि क्यों वहाँ पर सब्सक्रिप्शन नंबर्स ज़्यादा है होने के बावजूद भी अलॉटमेंट बहुत आसानी से मिल सकता है। एचएनआई में भी देखेंगे, बिग एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में। तो ओवरऑल दोस्तों हम बात करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस की, जीएमपी के बारे में भी क्या अपडेट है। और ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा आईपीओ दोस्तों बन चुका है। दिवाली का टाइम दोस्तों सबसे बेहतरीन टाइम भी है इस तरीके के आईपीओ के लिए, जहाँ पर दिवाली देखिए दोस्तों लाइट का त्यौहार है, यानी कि सीधी सी बात है रोशनी का त्यौहार है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जो पूरे मार्केट को जगमगा देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन नंबर्स तो बहुत ज़्यादा आए हैं। और भाई मैं सरप्राइज हो गया, मतलब इवन अगर आप देखेंगे टाटा कैपिटल जैसा जाइंट आईपीओ भी इसी दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन था। और टाटा कैपिटल लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ था, उसमें भी सब्सक्रिप्शन फिगर आए। क्यूआईबी ने वहाँ पर भी लगभग 3.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन वहाँ पर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए वहाँ पर भी डाले हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को इतना सब्सक्रिप्शन मिलना ये बताता है दोस्तों कि अच्छे आईपीओ की वैल्यू है। अगर आप देखेंगे इस आईपीओ को तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये अवेलेबल है, बहुत बढ़िया रिव्यू रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल अगर ओवरऑल पहले मैं बात करूं तो ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों लगभग 54 टाइम्स। अब 54 टाइम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आईपीओ का साइज अगर आप देखें तो लगभग 11,600 करोड़ के आसपास का दोस्तों आईपीओ था। और उसमें 54 टाइम्स सब्सक्राइब होने का दोस्तों मतलब ये होता है कि लगभग 6,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दोस्तों यहाँ पर बिडिंग करी गई है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है इस आईपीओ की। अब अलॉटमेंट की चांसेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्यूआईबी को अगर आप देखेंगे, क्यूआईबी कोटा में खैर आते तो नहीं है, लेकिन अगर सोचिए ये एक्सक्लूडिंग एंकर है यहाँ पर 167 टाइम्स। अब ऐसा भी नहीं है कि एक लौटा ऐसा आईपीओ है कि 167 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ, इवन 250-300 भी सब्सक्रिप्शन हुआ है टाइम्स। लेकिन जिस हिसाब का आईपीओ का साइज है वो बनाता है इसको सबसे बड़ा आईपीओ। देखिए नंबर ऑफ शेयर ऑफर जो करे गए थे क्यूआईबी को, और ये एंकर बुक से अलग है। एंकर बुक तो 3,500 की वो तो फुल हो ही गई थी, उसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया था। यहाँ पर क्यूआईबी को देखो 2 करोड़ के आसपास शेयर ऑफर करे गए थे, 2,03,21,026। उन्होंने बिडिंग करी है 338 करोड़ शेयर्स की। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड है क्यूआईबी। अब क्यूआईबी होते कौन है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनी, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, ये सब क्यूआईबी कैटेगरी में आते हैं। अब अगर देखो एचएनआई की तरफ से अब हम बात करें, अब जनरली अगर आप देखें तो हम रिटेलर और एचएनआई की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो और एनआई की बात करें हम एचएनआई कैटेगरी की, तो जो 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं जिनको बिग एचएनआई बोला जाता है, वहाँ पर ये आईपीओ लगभग 25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 25 टाइम्स, यानी 1 करोड़ 1,60,000 शेयर ऑफर करे गए थे, इसके लिए 25 करोड़ की बोली यहाँ पर लगी है। तो आप सोच रहे होंगे कि 25 टाइम्स यहाँ पर 25 गुना दोस्तों, यानी 25 लोगों से कंपटीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जब मैं फोरम्स पे चेक करता हूँ तो लोगों को अभी ये क्लियर ही नहीं है कि आखिर सही एप्लीकेशन साइज है क्या। कुछ लोग जनरली अगर आप देखें बिग एचएनआई में 10 लाख से ऊपर की जस्ट लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस तरीके से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो अल्टीमेटली आपको मिलेंगे तो मिनिमम शेयर उस कैटेगरी के हिसाब से, यानी बिग एचएनआई वाले जो भी लोग हैं उनको भी लगभग 2,60,000 के ही शेयर मिलेंगे, यानी अल्टीमेटली 14 लॉट ही मिलेंगे। सेम एचएनआई के केसेस में अगर आप देखें तो लगभग 18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में। यहाँ पर तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा कम भी मान के चलें तो बिग एचएनआई में लगभग 22-23 गुना ये सब्सक्रिप्शन हो सकता है, स्मॉल एचएनआई में लगभग 15 गुना के आसपास। तो कंपटीशन तो यहाँ टफ है। लेकिन रिटेल कैटेगरी, अब बहुत सारे आईपीओ जो अच्छे होते हैं, रिटेलर्स का पॉइंट होता है कि हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, लेकिन इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबली। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पास्ट में जो भी आईपीओ आप अच्छे रहे हैं, अगर उसमें सब्सक्रिप्शन फिगर देखेंगे बहुत हाई रहता है। अब यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन फिगर सिर्फ 3.5 गुना दिख रहा है, तो आप सोचेंगे फिर भी यार 3.5 गुना यानी 3 गुना लोगों से, 3 लोगों से तो कंपटीशन है ही। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर रिटेल में देखो तो 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, यानी कि लगभग 3,55,00,000 शेयर ऑफर किए गए थे इनको। और वहाँ पर लगभग 12,63,45,000 शेयर्स के लिए बोली लगी है। तो अब आप सोचेंगे 3.5 गुना फिर भी कम लग रहा है, लेकिन अगर आप रिव्यू देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो, अगर आप देखेंगे जो अगर टीवी में जैसे अनिल सिंह भी जी हैं, तो उन्होंने पहले ही दिन अपने आईपीओ के रिव्यू में ये बोला था कि ये आईपीओ वैसा नहीं है कि इसमें आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये आईपीओ ऐसा है
कि आप 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाओ। अब आप मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई के लिए 1 लॉट से नहीं, कोई 10 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 5 के लिए, कोई 12 के लिए, कोई 2 के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अगर इसको ओवरऑल आप देखेंगे एप्लीकेशंस वाइज़, तो आपको ये आंकड़ा और कम होता हुआ दिखेगा। लगभग साढ़े 3 गुना की जगह ये लगभग ढाई गुना के आस-पास हो सकता है। यानी कि लगभग हर दूसरे लोग से आपका कॉम्पिटिशन है। तो 2 में से यार 1 को आईपीओ अलॉटमेंट के चांस ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं। अब बाकी आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो बहुत टफ अलॉटमेंट होता है भाई, जो अच्छे आईपीओ रहते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस तो आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसको एक चीज़ से और वैलिडेटेड कर सकते हैं हम। अगर आप देखिए यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स कोटा होता है, अगर मैं आपको उसमें बताऊँ, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिटेल में अगर आप चीज़ देखेंगे कि मैक्सिमम अलॉटीज़ जो होते हैं, अगर बिग एचएनआई केसेस में देखें कि आप कितने भी यार कितने गुना सब्सक्रिप्शन भी हो जाए, उसके बाद आपको मिनिमम शेयर मिलेंगे जो 14 लॉट होंगे, यानी 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सिर्फ 55,826 ही मैक्सिमम अलॉटीज़ हो सकते हैं। स्मॉल एचएनआई केस में ये 27,913 मैक्सिमम अलॉटीज़ हो सकते हैं, चाहे कितना ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया हो। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 82-83,000 के आसपास ये हो जाता है। अब उसके बाद रिटेल शेयर के लिए देखिए मैक्सिमम अलॉटीज़ जो हैं वो 27,35,522, यानी कि इतने लोगों को, इतने पैन कार्ड को रिटेल में सब्सक्रिप्शन यानी अलॉटमेंट मिलेगा। अब जो साढ़े 3 गुना दिख रहा है, पहले तो मैंने आपको बताया कि 2 ढाई टाइम्स वहीं हो जाएगा, और ऊपर से आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा एप्लीकेशन अगर यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटीज़ हो सकते हैं, तो आपके फिर और ज़्यादा हायर चांस दोस्तों यहाँ पर बन जाते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब बाकी दोस्तों इस डिमांड के बाद आप समझ ही सकते हो कि जीएमपी भी फिर यहाँ पर अपना दोस्तों असली यहाँ पर देखिए भागता जा रहा है। अगर इवन आज की मैं बात करूँ, अब जब कल जब मार्केट क्लोज हुआ, तो उस टाइम पे इसका जीएमपी चल रहा था 300 रुपये। 300 रुपये यानी कि कितना परसेंट हो गया, 300 रुपये अगर परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 26% चल रहा था। आज जब सब्सक्रिप्शन फिगर आए तो उसके बाद ये 350 पे जीएमपी पहुंच चुका है, यानी 50 रुपये और बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 30% के ऊपर जीएमपी पहुंच गया है। तो इसलिए अगर एक नॉर्मल अगर रिटेलर्स को ये आईपीओ मिल जाता है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो होती है अगर जीएमपी के हिसाब से भी होती है, तो आप लगभग समझ लीजिए कि 4,500 रुपये के आसपास का दोस्तों यहाँ पर 1 लॉट पर प्रॉफिट दोस्तों हो सकता है। हालांकि जीएमपी कोई बिल्कुल गारंटी नहीं होती है दोस्तों, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिर भी इस आईपीओ की जो डिमांड है दोस्तों उसके देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आईपीओ कमाल करने वाला है दोस्तों। सबको अलॉटमेंट का इंतजार है। अलॉटमेंट आएगा कल 10 तारीख को। हालांकि अब देखिए इसका जो रजिस्ट्रार है वो केफिनटेक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो अलॉटमेंट है, अब इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो लगभग मान के चलिए कल रात में 9-10 बजे के आसपास तक इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आ सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी हम आपको बता ही देंगे दोस्तों। आज टाटा कैपिटल के आईपीओ का अलॉटमेंट आना है, तो वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।